पता नहीं, जो धारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्संग का तात्पर्य, प्रयोजन क्या है? जब ये बात स्पष्ट हो जाती है तब सत्संग का प्रभाव अपने जीवन में उतर के आता है। देखो, जैसे हमने पढ़ा कि गए सिगरेट की दुकान पे और भाई सिगरेट का पैकेट देना है, एक उसने दिया पैकेट और देखते हैं वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो उस पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। हाँ ठीक है, ओरिजिनल है, 4 पैकेट और दे देना। तो जो पढ़ा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसका हम पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। माने जो बात हम सत्संग में सुनते हैं, क्या उसका प्रभाव अपने जीवन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नॉर्मली सत्संग का अर्थ हम लोग क्या करते हैं? गए, तालियां बजाई, आरती करी, प्रसाद खाया, निकल गए और बीच में समय मिलता है एक दूसरे की चुगली हो। देखो, सोशल गैदरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सत्संग। सोशल गैदरिंग में मैं का महत्व होता है और सत्संग में हमको मैं से अपने आप को निपटना है। कितना मूल भेद है। और इसीलिए मनुष्य का मन जो है वो भटकते रहता है, रहेगा नहीं एक जगह। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मनुष्य के मन को इकट्ठा करके रखना ये उतना ही आसान है जितना यदि एक लड़का गया अपने स्कूल के केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, उसमें देख रहा था क्या है, एक जगह लिखा था एक बोतल में मर्क्यूरी मेटल। मर्क्यूरी मेटल, मेटल तो कड़क होता है ना, ये मेटल बोतल में कैसे रख दिया? तो उसने वो उठाई बोतल, कांच की बोतल, और मर्क्यूरी इज वेरी हेवी मेटल। तो जैसे उसने उठाए हाथ से गिर गए, फाट से टूट गए। अब वो मर्क्यूरी फिर अपने बढ़िया फ्लोर पर फैल गया। अब इसको डर लग रहा है, अब क्या करे, इसको भर के रख दे। तो उसने वो मर्क्यूरी को अपने हाथ से भरने का प्रयत्न किया। कभी सफल होगा? ये हमारे मन की स्थिति है। देखो, तो हमको ये समझना है अध्यात्म का तात्पर्य, इसका प्रभाव कहाँ होगा। देखो, जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, उनको जरूरत है क्या? ही डजंट नीड, वी नीड। तो माने अध्यात्म का तात्पर्य उस अध्यात्म का या सत्संग का प्रभाव अपने पर पड़ना चाहिए। अब अपने पर माने किस पर? शरीर पर।
स्वस्थ हो। या समाज में ये बड़े आध्यात्मिक है, बड़े धार्मिक है, इनको कहीं भी दबाओ तो फट से भगवत गीता के श्लोक बाहर आ जाते हैं। ये तो जबरदस्त ज्ञानी है। फिर लोग आकर के आपको बड़ा आदर करेंगे, स्वामी जी आइए 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 आइए। और एक बार आदमी को आदर लेने की आदत पड़ गई तो फिर व्यक्ति का एक भिन्न व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। और वो कौन सा व्यक्तित्व है? होलियर देन दाउ। हम लोगों के जैसे नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं, हमारे घर में प्याज तक नहीं आता। फिर आप लोग ने, हम बाहर जाके खाते हैं, होलियर देन दाउ। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य हम में परिवर्तन आना है। और ये समझाने के लिए शास्त्रों ने जो शब्द भाषा का प्रयोग किया है, वो भाषा अपनी अलग की है। जैसे उदाहरण के लिए, हम एक बार अपने वहाँ बैठे थे, काम कर रहे थे लैपटॉप का, तो हम भूल गए हमारा ब्लूटूथ माउस। तो वहाँ एक अम्मा आई थी, स्वामी जी मैं आपके लिए क्या करूँ? हमने कहा मेरा वो माउस वहाँ है, ले आओ वहाँ से। अब वो गई, माउस को ढूंढ रही है, और उसने एक जिंदा माउस पकड़ा, एक थैले में डाला, समझ लो माउस। अब उसकी गलती है क्या? ये स्पेलिंग वही है, शब्द वही है, उच्चारण वही है, लेकिन मैंने किस संदर्भ से कहा ये उसको समझ में नहीं आया। इसीलिए सत्संग में हमको जो ज्ञान दिया जाता है उसका संदर्भ हमको मालूम चाहिए। और इसके लिए ये हर एक के बस की बात नहीं। तो हर एक के बस की बात क्या है? कहानियां सुनाओ, कहानियों में बड़ा मजा आता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे योग वाशिष्ठ 32,000 से ज्यादा श्लोक है उसमें, तो उसको सुन पढ़ के ही बाप रे 32,000, आदमी वही पंच हो जाता है। तो योग वाशिष्ठ की जो पद्धति है तत्व ज्ञान चिंतन करने की, वो कहानियों के माध्यम से है। बहुत सारी कहानियां हैं। अब इसका महत्व हमको समझना है। उपदेश 2 जगह में दिया गया है। योग वशिष्ठ में गुरु है वशिष्ठ जी और शिष्य है भगवान राम, और भगवत गीता में गुरु है भगवान कृष्ण और शिष्य है अर्जुन। 2 पेयर हो गई। अब अर्जुन को ये उपदेश कब मिला? आपको सबको पता है। तब मिला जब अर्जुन की उम्र 86 साल की थी, 86 साल। भगवान की उम्र उस समय 89 ईयर्स की थी। और भगवान राम को ये जो उपदेश मिला है योग वशिष्ठ से, उस समय भगवान राम की उम्र 15 साल की थी। दोनों के जीवन में फर्क देखा? देखो, तो योग वशिष्ठ का प्रसंग ऐसा आता है, वही प्रसंग भगवत गीता में है, लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट में है। समझना है ठीक से। योग वशिष्ठ में क्या आता है कि भगवान राम बहुत अच्छे लड़के थे और बड़े अच्छे थे और सबका देखभाल करते थे, भाइयों के झगड़ा नहीं करते थे, गुडी 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 ब्रांड। उसके पश्चात जब वो 12-14 साल के हो गए तो उन्होंने अपने पापा को कहा, पापा मुझे ना सभी तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने हैं, मुझे अलाउ करेंगे आप? तो दशरथ जी ने सोचा कि मेरा लड़का पहली बार कुछ मांग रहा है, और वो भी फालतू चीजें नहीं मांग रहा है वो, कि पापा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। और नहीं नहीं नहीं,
तीर्थ क्षेत्र में जाके दर्शन करने हैं। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो दर्शन ठीक है, सब घूम घाम के आगे 1 साल 1.5 साल लगाओ। आने के बाद अब वो डिप्रेशन में चले गए भगवान राम, शांत होकर के, बोलना नहीं किसी से, कुछ खाना नहीं, नहाना नहीं। अब उनके जो नौकर थे, ये तो राजपुत्र थे ना, उनके जितने नौकर थे, ये जो लेडीज थी, जेंट, सभी प्रकार के नौकर, सब उनको ट्राई करते हैं बताने के लिए, वो तैयार ही नहीं किसी के लिए। ये एक प्रसंग। उसी समय जब दशरथ महाराज अपने दरबार में बैठे थे, उस समय विश्वामित्र जी आ गए और आकर के कहते हैं कि जैसे आ गए तो दशरथ जी ने उनको बड़ा सम्मान किया, पूजा पोथी करी, सब कुछ करा। बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए। बोले मुझे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, मुझे वो दे दो। जैसा कहा तो दशरथ जी रोने धोने लग गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो बच्चे हैं, अभी तो उनके दांत दबाओ तो उसमें से दूध निकलता है, वो इतने कोमल है, और आप उनको राक्षसों के साथ भिड़ाने के लिए ले जा रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आ जाऊंगा पूरी सेना लेकर के, उनको नहीं दे सकता। देखो उस समय वशिष्ठ जी वहां थे, उनके गुरु। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो अपने शब्दों से मुकरना नहीं चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर भजन न जाई। तो क्या करे सोच रहे थे, उतने में नौकर आया और कहता है कि भगवान राम जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, खाता नहीं, खाते नहीं, नहाते नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं एकदम जीरो में लगा करके मन को। क्या पता नहीं क्या हो गया, हमको पता नहीं, बताइए हम क्या करें। तो बोले राम को यहाँ बुलाओ, और फिर भगवान राम उस सभा में आ जाते। देखो कितना सुंदर प्रसंग है। आने के बाद वो पहले अपने पिताजी का नमस्कार करते, फिर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, बड़ों कर्म नीचे जमीन पर बैठ जाते, और फिर दशरथ जी पूछते क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो उनका पहला जो प्रकरण है वो वैराग्य प्रकरण, वो पूरा पहला अध्याय प्रकरण इसी का है। फिर वो उन्होंने जो दुनिया देखी, देखने के बाद उनके मन की जो रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन पूरी पहले सर्ग में है। फिर वो कहते हैं कि देखो दुनिया व्यर्थ है, लोग पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं, क्या यही जीवन है? रोग है, दुश्मनी है, ये दुनिया भर का पूरा बचपन की समस्या क्या है, जवानी की क्या है, बुढ़ापे की क्या है, और कैसा जीवन है, यही जीवन है क्या? मुझे इसमें कोई रस नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैं अब देह त्याग करना चाहता हूं। ऐसा जी कर व्यर्थ है जीवन। यही विचार कठोपनिषद में नचिकेत अपने पिताजी को सुनाते हैं। जब पिताजी ने गुस्से में कह दिया पुत्र को, पुत्र कहता है कि तत कस्मै माम दास्यसी थी, हे पिताजी मुझे आपने सब गायों का दान कर दिया है, पुत्र भी पिता का ही प्रॉपर्टी होती है, तो आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? तथा कस्मै माम दास्यसी थी, ऐसा कहा तो पिताजी ने देखा, बोला नहीं कुछ, लेकिन बच्चा था 8 साल का। फिर तथा कस्मै माम दास्यसी थी, द्वितीयम तृतीयम, 3 बार पूछा। बुढ़ाओ लोगों का धंधा मालूम है क्या है? जिसका उत्तर नहीं होता, शेषम कोपे न पूरे, गुस्सा करो, जा मर जा, वृत्ते वेतवा ददामीति। और नचिकेत बोले ठीक है जी, और वो मृत्यु के पास चला गया।
जब जा रहा था तो ये अवरोध हो रहा है, नहीं 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 मैंने सही कहा, बोले नहीं आपने यहाँ व्रत लेकर के जो शब्द बोले हैं कि मैं दान दे दूंगा, तो आपने मुझे मृत्यु को दान दिया है, मुझे जाना ही है। तब वो कहती है नचिकेत कि आप दुख मत करो, सस्यमियो मर्त्याः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः, हम घास के जैसे पैदा होते हैं और घास के जैसे मरते हैं, ये तो दुनिया का नियम है। तो भगवान राम को भी बड़ा वैराग्य हो गया। अब यहाँ हमको समझना है, आप देखेंगे जितने भी कमेंट्री थे ना, उसमें विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ जी के शब्दों को लेकर के भगवान राम के उस प्रसंग को बहुत ग्लोरीफाई किया है, करना भी चाहिए। लेकिन हमने जब अध्ययन किया तो हमको वो अच्छा नहीं लगा। ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद दुनिया कैसी भयानक है, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जीना व्यर्थ है, मैं तो देह त्याग करना चाहता हूं। तो ये डिप्रेशन है ना। द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड डिस्पैशन इज हेयरलाइन, बहुत सूक्ष्म है। दोनों में, डिप्रेशन में भी और डिस्पैशन में भी, व्यक्ति अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। लेकिन डिस्पैशन का विड्रॉवल इज बॉर्न आउट ऑफ विजडम, एंड डिप्रेशन का विड्रॉवल बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डिप्रेशन इज अ डिसीज, डिस्पैशन इज द हाइट ऑफ हेल्थ। देखो ऐसा प्रसंग है। वहां से फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, तुमको वशिष्ठ जी बताएंगे। और फिर वशिष्ठ जी ने भगवान राम को पूरा ये योग वाशिष्ठ बताया। इस प्रकार का प्रसंग है। और अर्जुन को भगवान ने कब बताया? युद्ध के मैदान में। अब जो बताया अर्जुन को भगवान ने, उसमें से कुछ किया क्या अर्जुन ने? कुछ नहीं किया। वो तो युद्ध के मैदान में था ना। वहां कहाँ मेडिटेशन करेगा, वहां कहाँ भक्ति करेगा, वहां कहाँ भगवान का नाम करेगा? कुछ नहीं किया उसने। और पूरी भगवत गीता होने के पश्चात भगवान ने अर्जुन को क्या पूछा? ये पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया क्या? ये नहीं पूछा। पूछा कि प्रणष्टस्ते धनंजय, हे धनंजय, तुम्हारे मन में जो मोह था, कश्चित एतम श्रुतम पार्थम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, तुमने एकाग्रता से सुना कि नहीं पूरी भगवत गीता, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो ध्यान से सुनना। अध्यात्म का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य मोह का नाश। प्राप्ति किसकी होती है? जो हमारे पास नहीं है। क्या परमात्मा हमारे पास नहीं है? क्या हम बिना परमात्मा के रह सकते हैं? देखो मोह क्या है। प्रणष्ट से धनंजय। और अर्जुन का भी उसमें उत्तर वही है। लेकिन एक और महत्व की बात, आप सभी गृहस्थ है इसलिए बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुमको सब बता दिया। अब कहते हैं कश्चित एतब श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, आपने एकाग्रता से सुना कि नहीं? और आगे कहते हैं कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, अज्ञान चला गया क्या? हाँ, विमृश्य एतद अशेषेण, अब इस पर तुम चिंतन करो और यथेच्छसि तथा कुरु, डिसीजन विल बी यूअर्स। ये माँ बापों को सीखने का है। डोंट मेडल इन द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। हमने कितने जगहों में देखा है, ये माँ बापों के कारण बच्चे परेशान रहते हैं। कितने जगह देखा। पहला समय अलग था, आज का समय अलग है।
देखो, एक जगह की बात है, वो सभी फैमिली में थे बहुत क्लोज, एक्सट्रीमली क्लोज। अब ये जो लड़की है, प्रेम विवाह हुआ और लड़की कम फ्रॉम ए वेरी रिच मिलियनर फैमिली एंड लड़का वाज एवरेज। अब उसने अपने इसके साथ शादी करने के लिए सब छोड़ दिया कंप्लीटली, डिड नॉट गेट इवन ए कार्ड विथ हर, आई डोंट वांट योर कार्ड। और आकर के अब बहुत इंटेलिजेंट, और जब उसने वो सुबह जाती थी बैंक में, टॉप पोजीशन पर थी, यंग लड़की होगी कोई 26-27 साल की, तो सुबह जाएगी 7-8 बजे, बैंक का काम पैसे का होता है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बाय द टाइम शी कम 6 o'clock 7 o'clock, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और ये सास, तुम मेरे बेटे के लिए कोई चाय भी देती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करते। अरे वो कोई नौकरानी है क्या? देखो, उसको चलना शुरू कर दिया। डोंट गेट इन्वॉल्व, इफ यू आर वाइज इनफ, never stay with your children. You have destroyed your life, let them destroy their life. No, but we want to help them how to destroy effectively. Don't get involved. See? जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, विमृश्य एतद अशेषेण, इस पर तुम चिंतन करो, विमर्श करो, और डिसीजन विल बी योर्स। इसीलिए अध्यात्म भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मोह का नाश होता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। हम जब कहते हैं ना मोक्ष आती है, लभेत मोक्ष, अब क्या अर्थ है इसका? मालूम है मोक्ष क्या होता है? शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं, बोले जा रहे। धनार्थी लभे धन, पुत्रार्थी लभे पुत्र, समझो संतो समझो। तो मोक्ष माने मोह का क्षय। अर्जुन की यही समस्या थी कि वो युद्ध के मैदान में कौन है, किसी का पोता है क्या, किसी का शिष्य है क्या, किसी का भाई है, कौन है वो? तो युद्ध के मैदान में कौन होना चाहिए था? योद्धा। उसको भूल गया। We all suffer from identity crisis. We have to remember where, when, whatever we are, be 100%. हमारा जो मंत्र है ना, उसका यही अर्थ है। पूरी भगवत गीता को आपको समझना है, इस एक लाइन में आ जाता है। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%. and कर्नाटक, नाटक जब आप करते हैं तो आप नाटक करते हैं, लेकिन अपनी असलियत को नहीं भूलते। You know, there used to be one male actor, Bal Gandharva. He was expert in performing the role of a girl, very popular. So when he was performing the role of a girl, उस समय भी वो कभी भूलता नहीं था कि मैं आदमी हूं। इसी प्रकार से हम सबको रोल प्ले करने हैं, लेकिन भूलो मत, हम पहले साधक हैं। देखो, आज तक कितने पैदा हुए चले गए, सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, वही दुनिया है। देखो, ये बातें समझ में आना, इसको सत्संग कहते हैं। कहानियां तो बहुत बताएंगे हम आपको, कहानियों का कोई मतलब नहीं। हर एक वस्तु का यदि चिंतन करके समझने की क्षमता प्राप्त हो जाती है ना, तब हमने सत्संग किया है। जैसे हम सभी के सभी परमात्मा की संतान हैं, सभी के सभी माने ईंट पत्थर से, घास फूस से लेकर के, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक सभी भगवान की निर्मिति है। अब इनमें क्या है, हम में क्या फर्क है? तो ईंट पत्थरों में केवल सत्ता है, जीवन नहीं है। फिर थोड़ा इवोल्यूशन हो गया, फिर आगे पेड़ पौधे, उसमें पेड़ पौधे है, सत्ता और जीवन, लाइफ भी है उसमें।
और थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, फिर पशु पक्षी आ गए, उनमें सत्ता है, जीवन है और ज्ञान है। पक्षियों को ज्ञान होता है, नहीं ऐसे नहीं। हम एक बार अलास्का गए थे और वहाँ एक स्थान है, वहाँ हम जिस समय गए थे उस समय ही वो समय था, तो हमको हमारे फ्रेंड ले गए, बोले स्वामी जी आप देखो, ये आपको मज़ा आएगा। समुद्र के किनारे ही एक ऐसा बड़ा तालाब जैसा था, वो भी समुद्र का एक्सटेंशन था। उस समय इतनी सारी मछलियाँ आती थी और छलांग मार करके उसमें चली जाती थी, समुद्र छलांग मार करके उस तालाब जैसे एरिया में। तो उन्होंने ये क्या है, बोले हम आपको बताएंगे, देखो तो आप कितना मज़ा आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब मछलियाँ पूरे वर्ल्ड से आती है इस समय यहाँ आ करके, बोथ मेल एंड फीमेल, दे डिलीवर द सीड्स इन द वाटर्स, और फिर वाटर में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एंड दोज फिंगरलिंग्स, and after they deliver the seeds, male and female, then both of them die, and the fingerlings are thrown back in the water, in the ocean, and they again go back, the whole world again come back. This is their life cycle. No GPS, no wrong turn, no traffic jam. हमको समझना क्या है, सबसे पहले सत्ता, थोड़ा इवोल्यूशन, फिर चेतना लाइफ, फिर इवोल्यूशन ज्ञान, और हम मनुष्य है, हम यहीं तक रहे क्या? कुछ तो एडिशनल होना चाहिए ना, और वो है आनंद। तो भगवान ने मनुष्य को आनंद प्रकट करने के लिए बनाया है, सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, सुख को प्रकट करने के लिए बनाया है। जैसे ये माइक हम दोनों के बीच में है, इस माइक का यहां रहने का अधिकार क्या है? क्योंकि ये माइक का अपना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वही आपके पास आ रहा है। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, ये माइक लोग जो होते हैं, इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक ओंकार होता है, हम, या तो अपना ये गला साफ करते हैं, खड़खड़ 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 खड़, हम करेंगे क्या? हटाओ उसको। इसी प्रकार से हम भी, माइक माने माया का कार्य, हम भी भगवान के बनाए हुए माइक है। और ये माइक से कौन बोलेगा? ये माइक का कोई कंट्रोल है क्या? जो हाथ में पकड़ेगा बोलेगा। तो हमको प्रभु ने जो बनाया है, इसमें से कौन बोल रहा है? पति बोल रहा है कि आदमी बोल रहा है? पत्नी बोल रही है कि स्त्री बोल रही है? देखो, सास बोल रही है कि बहू बोल रही है? दोस्त बोल रहा है कि दुश्मन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और जब हमारा अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं है, जो थारी राय सो हमारी राय, तो क्या होगा? हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए, और इस परमात्मा का यदि प्रकटीकरण हुआ तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तो हम जीवन कैसा जिएंगे? खुशी को प्राप्त करने के लिए नहीं, खुशी को व्यक्त करने के लिए। खुशी की व्यक्ति माने क्या? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, जो थारी राय सो हमारी राय, अपनी कोई इच्छा नहीं, हर इच्छा से चल रहा है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? fulfillment of desires is samsara. Going beyond the fulfillment of desires is अध्यात्म। ये कैसा होगा? थोड़ा चेंज करना है।
जो भी हम करते हैं किस लिए करते हैं? खुशी को प्राप्त करने के लिए। अब अपना ही चिंतन करो, क्या खुशी प्राप्त हो गई? वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। संसार दो कारणों से निर्माण होता है। संसार माने दुख, दो कारणों से। एक नहीं होने का दुख, दूसरा होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। जिनके बच्चे शादी नहीं करते वो दुखी है, जिनके बच्चे शादी करते हैं वो दुखी है। अब दुनिया करेगी क्या? जो इंडिया से दुबई नहीं आ सकते वो दुखी है। अगली बात मैं नहीं कहूंगा, आपका साक्षात अपरोक्षानुभव है। देखो संतो, जगत में इच्छा पूर्ति के लिए जीना ये संसार है। और हम जितनी भी पूजा पोथी करते हैं ना, आप सुनो, इसीलिए अपने जितने भगवान लोग हैं ना, सबकी ये मुद्रा होती है। हमारे गणपति बापा के थे वैसी मुद्रा है। इसका मतलब ये आशीर्वाद नहीं है। इनफ, कितना मांगोगे? हर आरती में ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। चुप। और हम नहीं मानेंगे तो उनका हाथ है एक लगाऊंगा। कब तक ये मांगते रहेंगे? उसको वो जानता है हमारे लिए क्या आवश्यक है। लेकिन हम इंडियन है ना, तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार, कई दिनों से नहीं लिया। अरे लेट हिम डिसाइड। इसी प्रकार से हम जाते हैं भगवान के पास बड़ी लिस्ट लेकर के। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना लंबा नमस्कार होगा। नमस्कार किया, उठ गए, और एक तो भूल गए, फिर दूसरा नमस्कार। कब तक मांगते रहोगे? जिस दिन आपने ये सिद्धांत समझ लिया, अध्यात्म माने इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं के परे चले जाना। ये जो आपका अनुभव है ना, ये आपको इंद्रियों से मिला क्या? ये मन से मिला, ये बुद्धि से मिला, ये प्रयत्न से मिला? और इस अनुभूति में कुछ उपलब्धि है क्या? इस अनुभव में 24/7 रहना और दुनिया के नाटक में अपना जो रोल है बढ़िया से बढ़िया प्ले करना, यह अध्यात्म है। तो भगवान राम ने सब देखा, लेकिन वो डिप्रेशन में गए। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने ड्रग नहीं लिए, उन्होंने सत्संग किया। और वो सत्संग है योग वाशिष्ठ। अब ऐसा है कि हर एक की समझने की क्षमता भिन्न होती है। भगवान राम को जब बताया था उस समय उनकी उम्र 15 साल की थी। तो उनके सामने एकदम घटाकाश पटाकाश पटाकाश कूटस्थ चैतन्य ये शब्द कहेंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे, मैं मरना पहले। देखो, तो फिर उन्होंने कहानियां शुरू कर दी। तो पूरा योग वाशिष्ठ जो है ये पौराणिक स्टाइल में बताया गया है। इसमें दुनिया भर की कहानियां हैं। और ये कहानियों को बताते बताते कहानी बता दी तो व्यक्ति का मन लग जाता है उसमें। और फिर उसमें से क्या सीखना है, इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जो कुछ कहा
इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य शब्दों को आप यदि संस्कृत के नियम के अनुसार तोड़ोगे तो तात्पर्य तत् परमात्मा, जो आपको परमात्मा के पास पहुंचाने में मदद करता है उसको कहे तात्पर्य निर्णय। व्हाट इज द कंक्लूजन? अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। और जिनको ये मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में नहीं आती उनके लिए बताते हैं, देखो समाज सेवा करो, देखो कितनी गंदगी पड़ी है, झाड़ू लगाओ। कोई बुरी बात नहीं है। कोई बच्चा यदि समझो आपको 4 बच्चे हैं और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये PhD कर रहा है, ये दूसरा जो है ये पायलट बनना चाहता है, तीसरा जो है ये अभी 10वीं क्लास में और चौथा KG2 KG3 में है। ऐसा जब कहा तो क्या छोटे बच्चे को हमने तिरस्कार किया है? देखो, इसी प्रकार से जिनको ये समझदारी की क्षमता नहीं है उनके लिए बताते हैं समाज की सेवा करो, देखो साफ सफाई करो, मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, देखो। और फिर उनको लालच देते हैं, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, यदि पूजा करोगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। रियली हो जाएगी? तो करो पूजा। देखो, एक लड़का था दिल्ली का है, बम्बई का, गरीब घर का था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और एक लड़की थी मल्टी बिलियनर की, उसके साथ वो प्यार करता था। तो उसने कहा कि देखो अपना प्यार भी सब ठीक है, आई लाइक यू, लेकिन सवाल है तुम दरिद्री हो, मेरे पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे, तो हम यही अब बाय बाय करते थे। बोले नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बोले कैसे करोगे फिर? जब पिताजी ने नहीं कहा तो? मैं तो उनकी धन दौलत छोड़ के नहीं आना चाहती। बोले मैं करता हूँ। फिर उसने शुरू कर दिया, मुंबई से वैष्णो देवी, नंगे पैर, शादी करा दो जय माता दी, जल्दी करा दो जय माता दी, अभी करा दो जय माता दी मान। और पागल वहां तक पैदा चला। जब उस लड़के ने बताया अपने पिताजी को कि देखो पिताजी उन्होंने ऐसा किया है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है, गरीब है, अब क्या करे। पिताजी ने सोचा कि ऐसा बेवकूफ़ घर जावे तो अच्छा है ना, तो उसकी शादी करा दी। खुश हो गए, देखो जय माता दी। फिर आप घर जवाई बन के रहो तो कोई रिस्पेक्ट मिलती है क्या वहाँ? इसीलिए ये समझ लेना, जब लड़की शादी होकर के अपने घर जाती है तो उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं, और लड़का शादी के बाद घर जवाई होता है। तो घर जवाई ने आदर का एक्सपेक्ट करना, ये उसकी गलती है। अब उसकी ये गलती उसको समझ में आ गई। He was treated like a third class person, worse than a peon. फिर 2-4-6 महीने रहा, he could not take it more. अब मैं डाइवर्स करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा मैं तुमको मार दूंगा, ये सवाल ही नहीं डाइवर्स करने का। फिर शादी तोड़ दो जय माता दी, अभी तोड़ दो जय माता दी। हम लोगों का जो भक्ति है, उपासना है, ये परमात्मा के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे सभी भगवान स्माइलिंग होते हैं ना, आ गया। देखो संतो, कितना मांगोगे, कितना मांगोगे? जो उसने दिया है क्या कम है? देखो, यदि भगवान के प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो गई, यदि ज्ञान में हमारा प्रवेश हो गया, तो इच्छा पूर्ति यह अध्यात्म नहीं है, ये बात गले उतरेगी। देखो, एक उदाहरण हमने दिए कई एग्जाम्पल में।
3-4 जगह होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं। पहला स्थान है फ्री बॉलीवुड डांस इनविटेशन। कितनी भीड़ होगी वहां, फ्री है। दूसरा है हॉस्पिटल्स, तीसरा है मंदिर, और चौथा है जिम। 4 जगह। तो फ्री बॉलीवुड इनविटेशन मैक्सिमम क्राउड, हॉस्पिटल इक्वली मैक्सिमम क्राउड, नोबडी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल, प्लीज कम, हम पहुंच जाते हैं। तीसरा मंदिरों में, इसलिए जाते हैं भगवान के लिए, यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए। और चौथा जिम। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है। हमारा सत्संग जो है वो जिम है। आपको भोगी बहुत मिलेंगे बॉलीवुड, रोगी बहुत मिलेंगे हॉस्पिटल, कामी बहुत मिलेंगे मंदिरों में, और जो ऐसे सत्संग में जहां इच्छा पूर्ति की बात नहीं होती, अपने स्वरूप के ज्ञान की बात होती है, वहां आपको भीड़ नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता के 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। आप थोड़ा संस्कृत का समझ ले तो संस्कृत में 3 होते हैं, रामः, रामौ, रामाः। राम माने 1, रामौ माने 2, रामाः माने अनेक। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु माने बहुवचन हो गया। तो सहस्त्र माने 1000, 1000 या 2000, सहस्त्रेषु कम से कम 3000 और उससे ज्यादा। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु माने आप हर एक के पीछे कम से कम 3000 लोग बैठे हैं। कितना क्राउड हो गया? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, एकाध होता है जो इस मार्ग पर चलता है। चैप्टर कौन सा है? 7वां, ज्ञान विज्ञान योग। इच्छा पूर्ति योग नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो कितना बड़ा क्राउड हो गया। हम इतने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ये समझने वाले कितने जो सामने बैठे हैं। कश्चित यतति सिद्धे, और यतताम अपि सिद्धानाम, और इतने जो सत्संग सुन रहे हैं वेदांत का, कितना अपने गले उतारते हैं कि दूसरों को बताने के लिए। संतो, जब खाना पच जाता है तो उससे शरीर बनता है, जब खाना पचता नहीं तो उल्टी हो जाती है। इसी प्रकार से शास्त्र का ज्ञान जब पच जाता है तो आदमी मौन हो जाता है। देखो, जब पचता नहीं है तो दूसरे को पकड़ पकड़ करके बैठो, है ना। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय पकड़ पकड़ के बता रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ ना। देखो, इसीलिए अपना मंत्र क्या है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। सत्संग वो है जिसमें आपको इच्छा रूपी रोग से मुक्त करते हैं। तो हम यदि धीरे से अपने जीवन को समझे तो समझ में आएगा कि हमारे जीवन में हमने किया क्या आज तक। भगवान शंकराचार्य बताते हैं, बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता,
परमे ब्रह्मणि कोपी न रखता। पूरा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और फिर एक समय ऐसा आता है, अर्जुन होगा तो बुढ़ापे में और राम होगा तो जवानी में। देखो, तो भगवान राम के सामने ये दुनिया को देख करके वैराग्य का मानो प्रारंभ हो गया। पहले डिप्रेशन, फिर सत्संग, और सत्संग सुनने के बाद अब भगवान राम ने स्पष्ट समझ लिया था कि ये दुनिया क्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसीलिए जब उनको बताया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है तो फुदकने नहीं लग गए। वे दूसरे दिन बताया नहीं नहीं तुमको जंगल में जाना है, रोने नहीं लग गए, क्योंकि उनको मालूम था कर्नाटक सती जी का जो प्रसंग आता है रामचरितमानस में, शिव जी तो जानते हैं राम साक्षात ब्रह्म है। तो सती जी कहती है आप ब्रह्म कहते हो इनको, अपनी पत्नी के लिए रो रहे पागल के जैसे, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है। देखो कर्नाटक आपको सबको मालूम है, चित्रकूट में कितने साल आराम से रहे, कोई समस्या नहीं थी। आखिरी का साल हर चलो घूम के आते हैं। और फिर जब वो निकल रहे थे तो भगवान ने राम को सीता जी को कहा था कि तुम अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अग्नि तत्व में विलीन कर दो और एक जीरोक्स कॉपी बाहर निकालो और उसको लेके चले गए। तो सामने भगवान राम, बीच में जीरोक्स सीता और उसके पीछे लक्ष्मण जी। ये किसी को पता नहीं था, केवल भगवान राम और सीता जी को। तो जिस सीता जी को रावण ले गया था वो जीरोक्स कॉपी ले गया था। ओरिजिनल तो जैसे कि वैसी थी। सब कुछ खत्म हो गया, वापस जाना है तो जीरोक्स लेके जाएंगे क्या, नहीं ओरिजिनल। तो फिर जीरोक्स का क्या करे, अग्नि में ही जला दो। तो अग्नि यह रूप की तन्मात्रा है। देखो ये बात भगवान राम को मालूम थी, इसीलिए उनका जितना भी कार्यक्रम है वो कर्नाटक है। तो यदि आपने रामायण पढ़ी है और ये समझ में आया आपको कि भगवान ने जो कुछ किया है या नहीं किया है वो इस ज्ञान के आधार पर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। लेकिन उनको मालूम था उनको किनके साथ रहना है, अज्ञानियों के साथ। अज्ञानियों के साथ रहना है तो आपको when you are in Rome be like a Roman and when you are in America wash dishes। देखो कितनी सिंपल बात है, ये है अध्यात्म। और ये सब सूक्ष्म बातें बताने के लिए फिर भगवान राम को वशिष्ठ जी ने अनेक कहानियां बताना शुरू कर दी। उसमें से एक दो कहानियां लेते हैं हम, और किस प्रकार से कहानियों के माध्यम से भगवान ने वशिष्ठ जी ने भगवान राम को बताया। देखो क्योंकि हर एक शास्त्र की अपनी भाषा होती है। यदि कोई कहे मुझे अंग्रेजी आती है और इसीलिए मैं कंप्यूटर साइंस की पुस्तकें पढ़ के समझ लूँ, तो नहीं समझेगा। उसका ध्यान केवल अंग्रेजी के स्पेलिंग में ही जाएगा, वो विषय को नहीं समझेगा। इसलिए हम एक प्रसंग लेते हैं। भगवान को वशिष्ठ जी ने बताया, भावना वैभवम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त न देख ही तैसी। भगवान राम और लक्ष्मण जी जब विदेह नगरी में घूम रहे थे तो
वहाँ जो लड़कियाँ थी वो इनको देख करके इतने मोहित हो गई, हमको ये पति के रूप में मिले तो कितना अच्छा होगा। जो साधु संत थे उन्होंने उनके दिव्य रूप को देखा और प्रणाम किया कि हमारा जीवन तो धन्य हो गया, हमको भगवान के दर्शन हो गए। देखो, जाकी रही भावना जैसी, कितनी महत्व की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे सबका जीवन भावना के बल पर चल रहा है और भावना का अभ्यास करते करते हम उसमें इतने फंस जाते हैं, उसमें से निकलना असंभव है। देखो, अब उदाहरण के लिए ले लो, हमको टाइम पास करने के लिए आनंद आता है, कोई सीरियसनेस बिल्कुल मजा नहीं आता। एक बार हम किसी के यहाँ गए, जो बोले स्वामी जी हमने आपके लिए सब बनाया है, लेकिन हम लोग गुरुवार का उपवास करते हैं, हम सभी शिरडी साईं बाबा के भगत हैं, तो हम गुरुवार का उपवास करते, तो हम खाना नहीं खाते, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन आपके लिए हमने बनाया है, मंगवाया भी है। हमने कहा क्यों? बोले आज गुरुवार है ना। नहीं, आज गुरुवार नहीं है। क्यों? कल तो मंगल था, आज बुधवार है। नहीं समझ, गुरुवार है। नहीं आज मंगल। कंफ्यूजन कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या फाउंडेशन है आज गुरुवार है कि मंगल है कि बुध है? जब आप गहरी नींद में खर्राटे मारते हो तब कहाँ होते हो? दुबई में कि बम्बई में? जब आप खर्राटे मारते हो तब कब होते हो? 2025 या 1947? जब आप गहरी नींद में खर्राटे मारते हो तब आप स्त्री होते हैं कि पुरुष? पति होते हैं कि पत्नी? होते हैं ना? क्योंकि सब लोग कहते हैं, इसीलिए सत्य नहीं होता। अध्यात्म में मेजॉरिटी का रूल नहीं है। सभी के सभी आकाश को नीला देखते हैं, क्योंकि सभी देखते हैं। इसका अर्थ ये निकला क्या कि आकाश नीला है? देखो संतो, तो हम सभी के सभी अपनी भावनाओं के मारे हुए हैं। हमारी भावना क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, भारतीय, अभारतीय, मराठी, गुजराती, तमिलियन, बंगाली। भावना ही है, दूसरा कुछ नहीं इसका। देखो, तो अध्यात्म का साधना करनी है माने क्या? इसी भावना का उपयोग ऐसा करे कि पहली भावना से हट करके दूसरी भावनाओं का भी त्याग कर दे। उदाहरण से समझ लो। देखो, कपड़ा हमारा गंदा हो गया, समझो, इस पर दाग लग गया। तो दाग तो क्या है? बाहर की वस्तु आके इसको लगी और इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम स्टेन रिमूवर लगाएंगे ना। स्टेन रिमूवर भी बाहर की वस्तु है ना। तो पहली जो गंदगी थी उसको हटाने के लिए दूसरी गंदगी लगाई, और फिर पहले गंदगी को दूसरे गंदगी ने साफ किया, और उसके बाद दूसरे गंदगी को भी धो के निकाल दिया। ऐसा कहते हैं क्या कि हमने कपड़े पर गंदा हो गया, गीला किया, खूब साबुन निकाल लगाया, अब हिलाया, अब सब निकल गया, हाँ बहुत अच्छा हो गया। फिर अब धो डालो अच्छी तरह से, उसमें साबुन नहीं रहना चाहिए। नहीं यार, पैसे दे करके साबुन खरीदा था, उसको कैसे निकालेंगे? रहने दो ना। ऐसा होता है क्या? तो गलत धारणाओं को दूसरी धारणाओं से हटा करके इस धारणा का भी त्याग कर देना है। ये है अध्यात्म। देखो महाराज, ये ना समझने के कारण दुखी होते हैं। एक हमारी अम्मा बेंगलोर की, हम उनके यहाँ रहते थे। एक दिन मुझे कहती, स्वामी जी मैंने आपको कभी कुछ पूछा नहीं, मुझे डर लगता है आपका।
आप पता नहीं क्या बोल दोगे। मैंने लामा मैं डांटूंगा नहीं, बोलो क्या है। बोले मुझे रात भर नींद नहीं आती। हमने कहा तुम रियलाइज हो गई, यहाँ निशा सर्वभूतानाम, मुझे मालूम है आप मेरे मजाक उड़ाओगे, मैं बहुत परेशान हूँ। दवाई, बोले दवाई मुझे नहीं लेनी। क्या करें। हमने कहा चलो उनके कमरे में गए, हमने कहा सो जाओ, मुझे बताओ तुम कैसे सोती हो। तो वो अपने बाएं करवट पर आ गई और हाथ पे माला ली और फिर शुरू कर दिया। गुजराती है ना, JSK JSK JSK, यू नो JSK, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, शुरू कर दिया। हमने कहा अब नींद नहीं आती ना, अब मैं बताता हूँ वो करना है। मुझे आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं लगते, आई डोंट वांट टू हैव आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन। आर यू रेडी? यस। माला मुझे दे दो, मैंने अपने जेब में रखी। मैंने अब बाई करवट में ठीक से हो जाओ, हो गई। हमने कहा अब ये भावना करो कि तुम अब अपने हृदय में प्रवेश कर चुके हो। हमारे शास्त्र बताते हैं जागृत अवस्था में हम अपने दाहिनी आंख में होते हैं, स्वप्नावस्था में हम अपने कंठ प्रदेश में होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में हम अपने ब्लडी हार्ट में होते हैं। 3 स्थान है। तो अब तुम बाएं तरफ लेट जाओ और अच्छी तरह से फिर ये भावना करो, अब मैं अपने हृदय में प्रवेश कर चुकी हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो सोने का नाटक ऐसा करते हैं, सोते हैं तब क्या होता है, तब सांसें जो है वो गहरी और लंबी चलती है, धीमी चलती है। ऐसा शुरू करो। शुरू किया, मैं चला गया। दूसरे दिन वो 8 बजे उठे, उनके घर में त्योहार मनाए, दादी माँ सो पाई। हमने कुछ किया क्या? केवल भावना कि मैं सो रही हूं। देखो संतो, ये है अध्यात्म। वे जितने जप करने वाले होते हैं ना, महा दुखी होते, 24 घंटे तो मुझे पता नहीं, मेरा जब भी मैं जप करती हूँ तो मन भटकता है, फेंक दो जप को। नहीं नहीं नहीं, फिर पाप लगेगा तो फिर नरक में जाओ। कहाँ फंसे हो? रिकॉग्नाइज योर ओन एक्सपीरियंसेस। अध्यात्म डर डर के नहीं होता। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः। जो बलहीन है, जो डरपोक है, उनको तत्व का ज्ञान नहीं होता। किसकी बेल बज रही है? अच्छा, ठीक है। इसीलिए यह जो अध्यात्म शास्त्र है, ये अपने भावना के बल पर चल सकता है। यही विषय अगेन भगवद गीता में आ जाओ। भगवद गीता में भगवान 2य अध्याय में ये बताते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। अयुक्त माने क्या? जिसको युक्ति नहीं है। भक्त कौन होता है? जिसमें भक्ति है वो भक्त है। युक्त कौन है? जिसमें युक्ति है वो युक्त है। योगी नहीं है, युक्ति है। तो क्या युक्ति है? ऐसा विचार करो कि जिस विचारों के द्वारा हम अपने विचारों में उलझ न जाए। देखो, either we think or we worry. Thinking is also a thought process and worrying is also a thought process. नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। हम अपने गलत विचारों के द्वारा जितने दुखी होते हैं, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते। हमको कभी भी ना तो हमारे माँ बापों ने सिखाया है, ना तो गुरुजनों ने सिखाया है, ना तो समाज में कॉलेज प्रोफेसर ने सिखाया है। कोई हमको सिखाता नहीं हाउ टू थिंक।
ये है अध्यात्म। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। फिर हमारा विचार कैसा होगा कि जो अर्जुन की पहले अध्याय की स्थिति है, अर्जुन की पहले अध्याय की स्थिति क्या है? वो कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने गुरु को, अपने दादा को, भाइयों को कैसे मारूं, और डर गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, और स्वयं कहता है भ्रमति वचमे मनः, वो विचार करने की क्षमता नहीं रखता था, कंफ्यूज हो गया। और फिर उसने डिसीजन ले लिया। जब उसने कहा कि आई कैनॉट थिंक प्रॉपरली, भ्रमति वचमे मनः, तो कैनॉट थिंक प्रॉपरली तो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवापि गच्छे, योग्य व्यक्ति के पास जाकर के पूछो। लेकिन हम सभी के सभी दुखी होने का कारण ये है, पहले हम डिसीजन लेते हैं, बाद में उसका समर्थन करते हैं। अर्जुन ने डिसीजन ले लिया, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मयि कृते। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता है, भले ये आके मुझे मारे। माने उसने सोचा मैंने बड़ा अच्छा किया। यही काम सभी लायर्स करते हैं। लायर की लायर, मेरी अंग्रेजी कच्ची है जरा। Who is a liar? I go and approach a liar. Look here, I have committed murder. You have to save me. All things are against me. You have to save me. So the liar will first of all make a decision. My client is innocent. He has made a decision. Because he has to save. After that, he will start thinking. So what will be that thinking process? To justify his decision or to deny his decision? हम सभी लोग यहां फंसे हुए हैं। देखो, किसी भी चीज में फंसो मत। जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलता नहीं, ही इज इरेज्ड। देखो, हम आज किसी को बता रहे थे, एक स्वामी जी थे, अब नहीं रहे वो, और बहुत विद्वान, खूब पढ़े लिखे, संस्कृत इत्यादियों में विद्वान, शास्त्रों के अध्ययन किए, पर प्रस्थानत्रयी को पढ़ाते थे, और उनके मन में अंग्रेजी के प्रति घृणा, द्वेष, और उस समय में कहते थे कि ये म्लेच्छ भाषा में हमारे शास्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। जैसे जैसे समय बदलता गया, हम उनके पास जाते, नमस्कार करते, बात करते थे हिंदी में, संस्कृत में, तो फिर उनको पता चला हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आपको यदि अंग्रेजी में गीता सुनी है तो इनको सुना करो, ये आपको अच्छे समझाएंगे, बाकी कोई नहीं जानता इनके जैसे गीता। मैं चुप रहता था, क्या बोलना है, वयस्क थे, हम जवान थे उस समय। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैंने गीता पर जो नोट्स बनाए हैं संस्कृत में है, आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दो तो सभी लोग पढ़ेंगे। देखो, समय के अनुसार जो बदलता नहीं वो इरेज हो जाता है। कितनी महत्व की बात है। देखो, कितनी सिंपल बात, कठिन नहीं है। हम कहीं थे, ये विश्व हिंदू परिषद का शायद प्रोग्राम था, या आरएसएस का होगा, कहीं तो भी थे, हमको बुलाया था, हम गए। हमको रास्ते में जो ले गए थे, हमको बता रहे, स्वामी जी आप एक बात बता देना जरूर अपने लेक्चर में, कि आजकल हमारी जो लेडीज़ है ना, वो बाल काटती है, तो अपने शास्त्र के धर्म के अनुसार बाल नहीं काटने चाहिए। तो उसने मुझे बोला, गलत नंबर डायल किया। अब उसको पढ़ी, मैंने ठीक है, हम गए। हमने कहा मुझे आज जो सज्जन ले आए थे
उनका ज्ञान सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि लेडीज ने बाल काटने से हिंदू धर्म नष्ट होता है, ऐसे धर्म को मारो गोली। वो घबरा गए। भाई मेरा जो धर्म बाल बाल बचता है उसको कौन बचा सकता है? देखो संतो, ऐसी कुछ भावना हो गई है, ये भावना के कारण हम दुखी है। देखो, जो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए खाना परोसना, तो उसके जो ओल्ड टाइप के लोग हैं उनका नियम होता है, बाएं साइड में 10 बजे नमक होना चाहिए, 11 बजे अचार होना चाहिए, 12-1 के बीच में पकौड़े इत्यादि होनी चाहिए, फिर यहाँ सब्जी होनी चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो उनको गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे घर में यही सिखाया क्या? भावना, हमारी भावना, तुम्हारी भावना। क्या भावना होनी चाहिए? जो थारी राय सो मारी राय, सब ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला आया वैसा, ये अध्यात्म है। और ये सूक्ष्म बातें बताने के लिए सबसे बढ़िया जो मार्ग जो वशिष्ठ जी ने बनाया है वो है कहानियों का मार्ग। और उस कहानियाँ बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ, इसको कहते हैं भावना वैभवम। वैभव माने ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ प्रॉपर थिंकिंग। फ्रेंड्स, तो वहाँ ऐनो वाप्याख्यान है, ऐन नाम का कोई हो गया। वशिष्ठ उवाच, मैं थोड़ा शुरू करता हूँ, फिर बाकी कल देखेंगे। इदम ऐन्दवम आख्यानम शृणु राम शुभावहम, चिति शक्ति समुल्लासम निश्चिनोति जगत यतः। तो उन्होंने एक ऐन्दव नाम का एक आख्यान है, कथा है, ये कथा बताई। और इस कथा में ये सिद्ध किया है, चिति शक्ति समुल्लासम, ये संपूर्ण विश्व जो भी कुछ है ये हमारे ही मन की कल्पना का विस्तार है। जो है हम वो नहीं देखते, हम निश्चय करते हैं कि हमको क्या देखना है। पंचदशी के 4th अध्याय में विषय आता है, 2 प्रकार की सृष्टि है। एक है ईश सृष्टि, दूसरी है जीव सृष्टि। भगवान की सृष्टि में स्त्री पैदा हो गई और हमारी सृष्टि में पिता को कन्या पैदा हो गई, पति को पत्नी पैदा हो गई, पुत्र को माँ पैदा हो गई। सुख दुख कौन से क्षेत्र में है? स्त्री में सुख दुख नहीं है। और सुख दुख के क्षेत्र या तो कन्या होगी, या तो पत्नी होगी, या तो माँ होगी। अब ये स्त्री से कन्या को अलग करके दिखाओ, स्त्री से पत्नी को अलग करके दिखाओ, स्त्री से माँ को अलग करके दिखाओ, जो दुखी हो रही है, कहाँ है वो? तो जो नहीं है उनको सुधारने का प्रयत्न करना, जो नहीं है उसको खुश करने का प्रयत्न करना कभी संभव है? तो करना क्या है? कर्नाटक, इफ आई एम ए डॉटर, बिहेव प्रॉपरली विद द एल्डर्स। इफ आई एम ए मदर, टेक केयर ऑफ द चाइल्ड अप टू ए पर्टिकुलर लेवल। जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो बच्चे के साथ काफी पैदा हो जाते हैं जुड़वे। कौन? बच्चा पैदा हो गया, फिर उसके साथ माँ पैदा हो जाती है, पिताजी पैदा हो जाते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, पूरा कस्बा पैदा हो जाता है। एक बच्चा पैदा हो गया। इन सब में बच्चा बढ़ता है, बाकी वैसे के वैसे ही रहते हैं।
और वो बच्चा देखो स्वामी जी मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं, बुलाओ इनको। कैसे नहीं मानते? बुलाया, राजू आ जाओ। राजू आ गया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब ये बुढ़ाऊ कहती है बच्चे मेरी बात मानते नहीं। देखो महाराज, अध्यात्म में रहना है ना, तो इससे हट जाओ। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हमारे जीवन का तात्पर्य हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। जैसे माइक का तात्पर्य, इसमें से अपनी कोई कहानी नहीं, प्रभु की कहानी। कितनी सिंपल बात है। अपनी कहानी क्या है? मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये तीर मारे, वो तीर मारे, इतने फालतू गए, बाकी लगे ही नहीं। अरे learn to remain 100% in the present. You slowly start understanding what is spiritual life. Give it a try and be happy. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।